दोस्तों मैंने एक वीडियो डाली थी कि आईटीआर के अंदर भी कैश विड्रॉ दिखाना होगा। आप लोगों ने काफ़ी सराहा उसको और कई सारे क्वेश्चन उसके अंदर पूछे गए कि सर मैं घर बनाने के लिए कैश विड्रॉ कर रहा हूँ, सैलरी वाला हूँ, कैश विड्रॉ कर रहा हूँ, इस चीज़ के लिए कैश विड्रॉ कर रहा हूँ, तो क्या हर बार आईटीआर में दिखाना होगा? वो वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी दोस्तों क्योंकि मेरे पास अगर 100 इनकम टैक्स केस की क्वेरी आ रही है कि इस मैटर पे केस लग गया है, उसमें से हर चौथा केस कैश विड्रॉ और कैश डिपॉजिट को लेकर है। यानी कि 25% केस जो मेरे पास आ रहे हैं इस समय, या मैं कहूँ ऑल ओवर इंडिया में, वो कैश डिपॉजिट या विड्रॉ को लेकर लग रहे हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी कड़ी में आज की वीडियो है इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पर। आप सबको मैं नमस्कार कि किस तरह का कैश विड्रॉ आईटीआर में दिखाना है, कब नहीं दिखाना है, सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे। ये पीपीटी है जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि एपीएस का बिजनेस कर रहे हैं, कैश निकालना है, कितना इंपॉर्टेंट है और कहाँ दिखाना है उस कैश विड्रॉ को आईटीआर में। वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ये 3 पीपीटी इसके ऊपर है। चौथी पीपीटी आज जो मैंने बनाई है उसी कड़ी में बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल वे में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर करना भूलना और आखिर से जो देखिएगा। हाउ टू शो कैश विड्रॉल इन आईटीआर, किस किस केस में दिखाना है। कैटेगरी ली मैंने, कैटेगरी 1 कैश विड्रॉ के केस में किसी व्यक्ति की सैलरी 50 लाख है और उसने 40 लाख का कैश विड्रॉ कर लिया। अब हो सकता है वो कैश विड्रॉ से घर में झगड़ा हो गया उसका, उसने कहा मैं कैश विड्रॉ करूंगा, अपने टूर करूंगा, पूरा यूरोप घूमूंगा, थाईलैंड घूमूंगा, है ना, एमएचडो घूमूंगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, सब जगह दुनिया की एक एक चीज हसीन वादियों में खो जाऊंगा जाके मैं। उसने कैश निकाल लिया, खर्च कर दिया। इस कैश को कहीं भी नहीं दिखाना आईटीआर के अंदर, वो अपनी सैलरी दिखाएगा। अच्छा, यहाँ पे इशू आ सकता है कि 40 लाख रुपए का जो आपने विड्रॉ करा है उसके ऊपर आपका केस लग सकता है क्योंकि एआई जमाना है। एआई का देखिए, मैं आपको साफ बताऊं, एआई का जमाना है। क्योंकि एक क्वेरी मेरे पास ये भी थी उस वीडियो के अंदर कि भाई मैंने इतना कैश निकाल लिया और मेरा सोर्स एक्सप्लेन है जहां से मैंने निकाला है, तो क्या मुझे तब भी दिखाना पड़ेगा आईटीआर के अंदर? दोस्त, इस केस में आईटीआर में तो नहीं दिखाना, लेकिन अगर एआई ने केस पकड़ लिया कि ह्यूज कैश विड्रॉ है, वहां लिखा है ह्यूज। अब वो ह्यूज की डेफिनेशन एआई को नहीं पता, कई बार वो आईटीआर से मैच करता है, कई बार वो जनरली कैच कर लेता है। तो मान लीजिए आपका केस लग भी गया है, तो आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि मेरा 50 लाख रुपए की सैलरी थी, मैंने उसमें से कैश निकाला है, अब मैं इस कैश को दुनिया के किसी भी कोने में खर्च करूं कोई पूछ नहीं सकता। 50 लाख रुपए की सैलरी पे टैक्स पे कर चुका हूं, उससे मैं आईटीआर दिखा चुका हूं। हाँ, आपने 50 लाख की सैलरी को अपने फेक डिडक्शन से अगर 12 लाख कर लिया, 13 लाख कर लिया और ये एंजॉय कर रहे हो, तो थाईलैंड के सारे गुनाह इंडिया के अंदर वसूले जाएंगे। तो थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का। फेक डिडक्शंस नॉट अलाउड। लंबी रेड पड़ी है, उसके ऊपर वीडियो बनाई है मैंने प्रोफेशनल्स के यहाँ जिन्होंने फेक डिडक्शन दिलवाई हैं। सबके ऊपर जुर्माना लगना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो दिलवाते हैं उनकी गलती ज़्यादा है, उनको एजुकेट करना चाहिए लोगों को। अपने हाथ मैं कभी भी गंदे नहीं करता, मतलब मैं कोई गलत काम नहीं करता, कहने का मतलब ये है। कैटेगरी 2 अपने हाथ गंदे नहीं करता, ये नहीं किसी दूसरे दिलवा देता हूँ, कभी मतलब किरान को मना करता हूँ साफ साफ में। अच्छा, मेरी कोई इनकम नहीं है, एक एग्जांपल ये भी आया था। एफडी है किसी की 50 लाख रुपए की, कोई इनकम नहीं थी, एफडी पड़ी थी पुरानी, गांव देहात में पड़ी होती है। 50 लाख का कैश विड्रॉ कर लिया उसने पूरा। उसने क्या करा, अपनी एफडी मैच्योर कराई और पूरा कैश विड्रॉ कर लिया। किस लिए? शादी करनी होगी, हो सकता है शादी के लिए विड्रॉ कराओ किसी ने, हाउस परचेज करने के लिए कैश देना पड़ता है। कई बार क्या होता है, मेरे पास सारी वाइट की इनकम होती है, लेकिन जब मैं प्रॉपर्टी खरीदने जाता हूँ तो वहां पे क्या होता है, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, सर्कल रेट है, उतना तो मुझे वाइट में देना पड़ता है, उससे ऊपर मुझे कैश देना पड़ता है। अब मेरे पास कैश तो है नहीं, या तो मैं प्रॉपर्टी बेचता, मेरे पास कैश आता, फिर मैं आगे कैश देता। अब मैं फ्रेश कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ तो क्या होगा, मुझे कैश बैंक से निकालना पड़ेगा। तो जब मैं कैश बैंक से निकालूंगा हाउस परचेज के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए या मैं घर के खर्चों के लिए, मैं एक रईस की जिंदगी जीता हूँ, अमीर शहजादा बनना चाहता हूँ, खूब खर्चा निकाल के कैश कर दूंगा, एफडी दोबारा बना लेंगे, देखा जाएगा, पहले जिंदगी जीऊंगा। अच्छा, इसको कहीं भी दिखाने की जरूरत नहीं है आईटीआर में। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पे 50 लाख के आप एफडी में चोक करोगे, 50 लाख कैश विड्रॉ करोगे, आईटीआर फाइल करी नहीं आपने, या आईटीआर बहुत मामूली फाइल करी है, तो एआई इसको ही पकड़ लेगा। यहाँ पे एआई से थोड़ी सी दिक्कत है मेरे को। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये एक मैकेनिकल रूप में काम कर रहा है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है इसमें। तो बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी, मैडम जी से भी, कि एआई पे बहुत ज़्यादा रिलाई करना भी ठीक नहीं है। आम आदमी, मिडिल क्लास इन चीज़ों से परेशान होता है। बड़े बड़े लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास तो पूरी मैन फोर्स है, सीए है, पेमेंट देने के लिए। आम आदमी, मान लीजिए किसान होगा, इसने एफडी करा रखी है बच्चे की शादी के लिए और घर बनवाने के लिए, इसने क्या करा, लड़के की शादी कराई, लड़के की घर बना के दिया, घर खरीदा, सब कुछ करा, उसका केस लग गया बेचारे का। सोचिए 2-3 साल तक तो उस किसान को पता ही नहीं चलेगा कि केस लग गया है, किस बेस पे लग गया है। वो कहेगा कमाल है यार, एफडी कराई मैंने, एफडी निकाल के खर्च नहीं कर सकता पैसा मैं,
इतने सालों से मैं दिन रात भूखा प्यासे खेती बाड़ी करी, मैंने एफडी में जोड़ा, आज बच्चा बहू का सुख भोगना चाह रहा हूं, तो ये इनकम टैक्स ने क्या भेज दिया? ये एआई गलत करता है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसी का। चलिए इमोशनल बताता हूं। अच्छा, यहाँ पे आईटीआई में तो आपको नहीं दिखाना, मैंने लिख दिया है कि आईटीआई दिखाया जो तो नहीं है, लेकिन जब एआई आपका केस कैच कर लेगा तो क्या पूछेगा कि आपने ये कैश की पेमेंट कहाँ करी है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे। आप बोलिए मैं कहीं भी खर्च कर दूं, क्योंकि देखिए जो आपने हाउस परचेज करा है उसमें आपने स्टैंप ड्यूटी से ऊपर की पेमेंट करी है 2 नंबर में, वो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे क्योंकि रजिस्ट्री में नहीं आ रही है। अगर आपने घर बनवाया है, हाउस होल्ड कंस्ट्रक्शन करवाई, यानी कि हाउस की कंस्ट्रक्शन करवाई है, तो आपके पास अगर पक्के बिल नहीं है तो दिक्कत आएगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आ सकती है एक्सप्लेनेशन में, लेकिन एडिशन नहीं हो सकती कोई भी। एडिशन क्यों नहीं होगी कोई भी, यानी कि टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि आपका जो 50 लाख की एफडी है ये सोर्स एक्सप्लेन है, आपने पेमेंट कहाँ करी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आप उसका कोई बेनिफिट ना लो। आपने इनकम टैक्स में कोई बेनिफिट सुन लिया इसका, कोई घर खरीदने का, कंस्ट्रक्शन का, हाउस होल्ड का, शादी का, तो किसी की दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, एआई कैच कर लेगा, इनकम टैक्स में असेसमेंट भी हो जाएगा, टैक्स भी निकल जाएगा, लेकिन छूट जाएगा आगे। पहली बात तो लगना नहीं चाहिए, जब आगे छूट जाएगा तो एक सिस्टम बनना चाहिए सिस्टम इंडिया में। जब मैं बनूंगा फाइनेंस मिनिस्टर तब सब ठीक कर दूंगा मैं। कैटेगरी 3 बड़ी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर कैटेगरी, जिसके लिए पूरी वीडियो नहीं आज। मान लीजिए बिजनेस इनकम है आपकी या प्रोफेशनल की इनकम है, आप 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख कमाते हो और आप उसमें खर्चा भी निकालते हो। मैंने यहाँ पर 10 लाख ले लिया, 10 लाख की इनकम हो गई, 10 लाख आपने कैश विड्रॉ कर लिया, ये कैश विड्रॉ कर लिया पूरा पूरा। यहाँ की पूरे साल में मुझे 10 लाख की इनकम हुई, 80,000 रुपये के आसपास महीना कमाता हूँ और 80,000 रुपये विड्रॉ कर लिया मैंने, तो मेरी इनकम और विड्रॉ बराबर हो गए। तो इसको भी कहीं भी आईटीआई में नहीं दिखाना अगर आप 44 एडी या 44 एडीए में आईटीआई फाइल करते हो। क्यों, ये समझ लीजिए, चाहे 10 लाख है, 20 लाख है, 30 लाख है, क्योंकि जब आप 44 एडी में फाइल करते हो तो आप अपना 6% या 8% या एक्चुअल प्रॉफिट विच इज हायर दिखाना होता है। तो आपने अगर दिखा दिया है तो सरकार मानते हैं कि जो आपने कैश विड्रॉ करा है वो खर्चा आपने लिया होगा, हम आपको अलाउ कर रहे हैं। ऐसी 44 एडीए के अंदर 50% या एक्चुअल प्रॉफिट विच इज हायर अगर आप डाल दे तो 44 एडीए के अंदर, तो सरकार मानते हैं कि आपने जो 50% दिखाया खर्चा वो कैश वाला ही होगा, आपने तो ज़्यादा करा है, तो आपका ऑटोमेटिक एक्सप्लेन हो गया। इस केस में भी आपको नहीं दिखाना है ना। कितनी बढ़िया वीडियो, प्रैक्टिकल, लाइक कर दो यार, मज़ा आता है जब आप बढ़िया बढ़िया कमेंट करते हो मेरे लिए। मुझे लगता है मैं जो मेहनत करी है रात में बैठ के आपने साकार कर दिया। अच्छा, कैटेगरी 4, एक कमेंट आया था, उस व्यक्ति ने लिखा ये लोग करोड़ों में कमाते हैं, इनसे तो पूछना चाहिए, इनका केस लगना चाहिए, करोड़ों में कमाते हैं। एपीएस वालों को कह रहा था दोस्त, मैं ये कहना चाहता हूँ जो एपीएस वाले होते हैं या मनी ट्रांसफर वाले, एमटी मतलब मनी ट्रांसफर का बिजनेस करते हैं, इनके पास ये एक तरह से बैंक के रूप में काम करते हैं। छोटी छोटी जगह जो रिमोट विलेज हैं वहाँ पर, एक गाँव के अंदर, क्योंकि बड़ी ब्रांच नहीं खोल सकती है, सेटअप नहीं बन सकता है, दिक्कतें 50 है, इंटरनेट, सिक्योरिटी, तो क्या होता है किसी व्यक्ति को एक मनी ट्रांसफर का बिजनेस दे दिया जाता है या एपीएस खुलवा दिया जाता है, जो उसके अकाउंट में बैंक में पैसा जमा करते हैं और वो कैश विड्रॉ कर लेता है, एक बैंक के रूप में काम करता है और कैश विड्रॉ करके लोगों को देता है। मान लीजिए 1 करोड़ का उसने विड्रॉ करा और आईटीआई के अंदर उसने 1 लाख रुपए की इनकम दिखाई बस, तो वो करोड़ों का मालिक नहीं है, करोड़ों का मालिक नहीं है वो जो आप कह रहे हो कि इसका हिसाब होना चाहिए। वो बेचारा सिर्फ एक हेल्प कर रहा है गांव के अंदर लोगों को पैसे पहुंचाने में, विड्रॉ करने में, आधार बेस पे अंगूठा लगाना पड़ता है, आधार ऑथेंटिकेट होता है, 50,000 की लिमिट है उसकी, जो भी होनी चाहिए 50 की लिमिट है, उतना ही पैसा निकलता है और लोगों के पास पैसा कैश में हाथ में आ जाता है, उनको कहीं भगना नहीं पड़ता, एटीएम में या बड़े बड़े बैंक नहीं खोलने पड़ते। तो यहाँ पे उसकी इनकम करोड़ों की नहीं है, वो एक कस्टोडियन है, किसी भी पे काम कर रहा है, यहाँ पे दिखाने की जरूरत है। अच्छा, क्यों दिखाने की जरूरत है ये समझा देता हूँ। इनका इनकम टैक्स में केस लगता है, वो कहता है 1 करोड़ का कैश विड्रॉ करा है, इनकम 1 लाख रुपए की है, तो यार इतना पैसे वाला कैसे है, ये कहाँ खर्च कर रहा है, कहाँ एंजॉय कर रहा है, ये हमारे होते हुए 1 करोड़ रुपए कैश विड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिखा देते हो कि मेरा मनी ट्रांसफर का बिजनेस है, एपीएस का बिजनेस है, प्रॉपर कोड डालते हो और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वहाँ पे अगर आप डिस्क्लोज कर देते हो तो केस तो लगेगा। देखो इसमें कोई डाउट नहीं, केस नहीं लगेगा, एआई पकड़ेगा यहाँ पे, पर कम से कम आप ये तो कह सकते हो कि मैंने डिस्क्लोजर पूरा दिया है। आप लड़ सकते हो और 100% जीतोगे। मेरे सारे एपीएस और मनी ट्रांसफर के बिजनेस आज तक जितनी मेरे पास आए हैं पिछले 15 सालों में, मैं एक भी केस नहीं हारा, सारे मेरे जीरो पे हुए, ये मेरा रिकॉर्ड है। क्यों? प्रॉपर तरीके से हम डिस्क्लोज करते हैं, आईटीआई के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो कम से कम मैंने बता तो दिया। अब ये ऑफिसर की जिम्मेदारी है पता करना कि भैया 1 करोड़ का कैश विड्रॉ मैंने कैसे करा है, क्या मैंने इस 1 करोड़ से टेस्ला की गाड़ी खरीद ली है जो अभी भी बॉम्बे में आई है, क्या मैं थाईलैंड घूम कर आया हूँ, पासपोर्ट पे कुछ खर्चा है क्या, टीसीएस कटा हुआ है क्या, घर खरीदा हुआ है क्या, मैंने देख लिया एसएफटी में,
वो बताएगा ना खर्चा कहाँ करा है, ये जिम्मेदारी ऑफिसर की है। एलिगेशन कौन लगा रहा है, इनकम टैक्स ऑफिसर। तो मैं भी पूछता हूँ उससे, भाई ये तो बता, ये कहना कि तूने कैश विड्रॉ करा है इस पर टैक्स लगेगा, ये एलिगेशन नहीं है, सस्पिशियस है। सस्पिशियस यानी कि एक मेरा दिमाग में लग रहा है, मेरे को लगने से कुछ नहीं होता बॉस, एक्चुअली बताना चाहिए। चलिए, तो इस कमेंट वाले की भी रिस्पेक्ट है कि करोड़ों में नहीं कमाते बॉस वो। कैटेगरी 5, एक एक कैटेगरी ले रहा हूं मैं आज। मान लीजिए किसी की बिजनेस इनकम है 2 करोड़ की, वो कपास का काम करता है, किसान से कपास खरीदता है और बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचता है। उसके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए ऑनलाइन आ गई आरटीजीएस कंपनी से, कंपनी तो आरटीजीएस देगी। वो क्या करता है, वो टाइम टू टाइम कैश विड्रॉ करता है, किसान तो कैश मांगते हैं तो उनको कैश देता है। तो वो करता क्या होगा, जब वो आईटीआर भरता होगा दोस्तों, अपनी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 2 करोड़ की इनकम दिखाता होगा और ये खर्चे दिखाता होगा, बिजनेस एक्सपेंडिचर, ये ध्यान रखना है। फर्क है पर्सनल हाउस होल्ड प्रॉपर्टी परचेज और कंस्ट्रक्शन में और बिजनेस एक्सपेंडिचर में। यहाँ जो विड्रॉ कर रहा है वो खर्चा दिखाता होगा अपनी आईटीआर में, अपनी बैलेंस शीट में, अपनी पीएनएल में। तो यहाँ पे उससे इंक्वायरी हो सकती है, यहाँ पे उसको आईटीआर में दिखाना होगा। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो कैश विड्रॉ का बेनिफिट ले रहा है। तो पूरी वीडियो करेक्ट यही है, जहाँ पे आप कैश विड्रॉ का बेनिफिट ले रहे हो आईटीआर में कुछ भी किसी भी तरीके से, तो आपको वो आईटीआर में दिखाना है। और सिंगल जगह पे डिस्क्लोजर पर्पज है, ताकि डिस्क्लोज हो जाए प्रॉपरली इनकम टैक्स में। तो यहाँ पे वो क्या रखेगा, केवाईसी रखेगा, जिसको पेमेंट दे रहा है बताएगा मैंने इसको पेमेंट दी है, ये लिस्ट है, ये केवाईसी, ये पैन है, ये आधार है, ये बिल है। उसका इनवाइस होगा 48(3), सेक्शन 48(3) है, जो कहता है 10,000 से ऊपर पेमेंट अलाउ नहीं है कैश में एक दिन के अंदर, वीडियो बनी हुई है। इसकी लिमिट चेक करेगा ऑफिसर। और एक्सपेंसेस की क्या कैटेगरी है, मैं कह रहा हूँ मैं कपास खरीदता हूँ इन लोगों से, तो क्या मेरे पास कपास के बिल हैं, उसमें क्वांटिटी लिखी है, उसकी बिल्टी है, उसकी वेट स्लिप है, क्या मैं ये प्रूफ कर पा रहा हूँ कि मैंने कैश में पेमेंट क्यों करी है? क्या जरूरत थी, क्या किसान के पास अकाउंट नहीं था, क्या वो गांव ऐसा है जहां पे बैंक अकाउंट नहीं है? बहुत सारी चीजें हैं, कंडीशंस हैं, जो सेक्शन 48(3) और एक रूल है 6DD, रूल 6DD मैंने वीडियो बना रखी है, इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लेना। उसके हिसाब से आपको पेमेंट करनी पड़ती है और ये आपको आईटीआर में डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रैक्टिकली हो तो लाइक कीजिएगा, कोई क्वेरी हो किसी तरह का भी कोई पूछना चाहते हो वो भी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह है इंडिया का ग्रोथा प्रैक्टिकल चैनल। और जितना हो सके वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सअप सब जगह शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कैश विड्रॉ में गलती करते हैं, 25% की रेशियो मेरे पास जो आ रही है इस समय कैश डिपॉजिट और विड्रॉ के केस को लेकर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए, ताकि लोग धंधा करें लेकिन साथ में उसके रिकॉर्ड भी रख सके, ताकि इनकम टैक्स में कभी भी केस लगे 4 साल बाद, 5 साल बाद, वो इस तरह के केस हैंडल कर पाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।